भी हर छोटी बात पर ओवरथिंक करते हो? जो हो चुका है उसके बारे में सोच-सोच कर परेशान रहते हो या फिर जो होने वाला है उसके बारे में इतना सोचते हो कि जीना मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी एक चीज को इतना सोचना कि तुम्हारी एनर्जी, मूड और कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाए। तुमने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल किया, उसका मूड ऑफ था या तुम्हारी कोई फाइट हुई थी, जिस वजह से उसने तुमसे रूडली वे में कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। उसके बाद तुम उस चीज को इतना सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, उस पे ओवरथिंक करे जा रहे हो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये मुझसे क्यों नाराज है, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। दोस्तों, उस बात को बार बार सोच के आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस होने वाला है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस ओवरथिंकिंग को रोके कैसे। दोस्तों, क्या आपको पता है ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कंट्रोल चाहिए। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी मर्जी से हो। तुम चाहते हो कि जो गलती हो चुकी है वो सुधर जाए। तुम चाहते हो कि फ्यूचर में सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन ये सच नहीं है। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। रूल नंबर 1 बनाओ। पास्ट को एक्सेप्ट करो। तुम कितना भी सोच लो, वो टाइम वापस नहीं आने वाला जो जा चुका है। अगर किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है तो एक्शन लो। ये सोचने की जगह कि उसकी गलती है, मेरी गलती है, वो ऐसे बोलता तो मैं ऐसे बोलता, ये सब सोचने की बजाय एक्शन लो। या तो माफी मांग लो या फिर मूव ऑन हो जाओ। अगर किसी ने कुछ बुरा बोला तो एक सिंपल चीज याद रखो, दुनिया का हर इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचने वाला। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंडशिप ऐसे ही नहीं तोड़ी जाती। इतना इजी थोड़ी होता है एक्सेप्ट करके मूव ऑन हो जाना। इन दिस फेज याद रखो कि बात जरूरी है या सामने वाला इंसान। अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ रहा है, तुम ही सॉरी बोल रहे हो, सामने वाला अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो ओवर थिंक करके अपना स्ट्रेस बढ़ा के इतना हाइपर होके कोई फायदा नहीं होने वाला। उस चीज से मूव ऑन कर जाओ, उस फ्रेंडशिप को तोड़ दो। रूल नंबर 2, 5 सेकेंड रूल। दिमाग को रिवायर करो। जब भी तुम किसी चीज को लेके ज्यादा सोचने लगो तो बस 5 4 3 2 1 काउंट करो और तुरंत कोई एक्शन लो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ तब ओवरथिंक करता है जब तुम फ्री रहते हो। सो बिजी रहो और प्रोडक्टिव काम करो। थिंक लेस, एक्ट मोर। रूल नंबर 3, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट है राइटिंग। अगर तुम्हारा दिमाग एक ही बात को बार बार सोच रहा है और उसमें तुम्हें घुमा रहा है, तो उसे लिख लो। एक नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो। मुझे किस चीज़ की टेंशन हो रही है, मुझे किस बात से प्रॉब्लम हो रही है। तुम देखोगे कि जो चीज़ दिमाग में इतनी बड़ी लग रही है और तुम्हें स्ट्रेस दे रही थी, वो लिखने के बाद छोटी हो गई है। तुम उसे लिखने के बाद देख रहे हो तो वो तुम्हें छोटी लगने लगती है। तुम्हारी लाइफ तभी चेंज होगी जब तुम ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना सीखोगे। हर चीज परफेक्ट होने का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट मूवमेंट कभी नहीं आता। अभी से जीना शुरू करो, वरना पूरा टाइम बस सोचने में निकाल दोगे। ओवरथिंकिंग से आजादी का सबसे पहला कदम है एक्शन लेना। सो गो एंड टेक एक्शंस।